बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा डॉक्टर नाशीन हामिद साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर शहजाद अली ख़ान साहब, वाइस चांसलर NSA NHS, और डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर, डियर पार्टिसिपेंट्स, एक्सपर्ट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अगर मेडिकल किसी फंक्शन में जाने की होती है तो वो प्रिवेंशन के ऊपर है। सारी ज़िंदगी शुरू के चंद सालों में मैं सोचता हूँ कि जितने डॉक्टर्स हम ट्रेन करते हैं उनकी ज़िंदगी का कैफियत होती क्या है। तो शुरू के चंद सालों के अंदर तो वो अपनी एकेडमिक्स को पॉलिश भी करते हैं, अपनी इनकम्स जनरेट करते हैं। फिर वक्त के साथ साथ उनको कभी कभी ये एहसास होने लगता है कि जितनी वो कोशिशें कर रहे हैं इलाज करने की, मरीज़ों की तादाद कम नहीं हो रही। जब ये ख्याल होता है कि मरीज़ों की तादाद कम नहीं हो रही तो एक तो शॉर्टेज डॉक्टर्स का हो सकता है, दूसरे ये कि मर्ज़ भी माशरे में कम नहीं हो रहे। तो इंसान जब तक ज़िंदा है तो उसके साथ अमराज भी रहेंगे। ये कुदरत का एक निज़ाम है, मगर एहतियात लाजमी है। और एहतियात लाजमी की कैफियत कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। अगर आप मोहनजोदारो और टैक्सिला जाएं तो आपको एक ओपन ड्रेनेज सिस्टम नज़र आएगा, मगर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है ताकि सैनिटेशन का ख्याल रखा जाए। पुरानी बात है, हज़ारों साल पुरानी बात हो गई ना ये। इसका ख्याल हमेशा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम ने ख़ास तौर पर एक तो तहारत को निस्फ़ ईमान कहा। अच्छा, जो रूहानी और जहनी तहारत है वो एक अलग कैफियत है, वो भी तहारत में आती है, मगर तहारत को निस्फ़ ईमान कहा। इसका मतलब इंसान की ज़िंदगी को के लिए कितनी अहमियत है कि जहाँ तुम अपनी हरकत के अंदर एहतियात करो, लोगों के साथ रवैये अच्छे रखो वगैरह वगैरह, उसके अंदर तुम अपनी सेहत के लिए तहारत लाजमी है। वज़ू का कॉन्सेप्ट, ये दिन में 5 मरतबा, उस सहरा में जहाँ पानी की क़िल्लत का भी इम्कान है वहाँ दिन में आदमी 5 मरतबा हाथ धोए, चेहरा साफ़ करे, पैरों को साफ़ करे। बड़ी अनोखी बात है। उससे पहले मुझे दुनिया की तारीख़ में याद नहीं पड़ता कि ये रिचुअल, ऐसा रिचुअल कैसे कितना इम्पोज किया किसी ने कभी भी, और बहुत अरसे तक, और आज भी। तो लिहाजा इस कॉन्सेप्ट को समझना कि ये बीमारियां भी दूर रखता है। तो कोविड तो बाद में आया। मैंने 2019 में, कोविड तो 2020 में आया, 2019 में मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को ख़त लिखा। जहाँ और चीज़ों का जिक्र किया वहाँ मैंने कहा कि वज़ू के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के लिए लोगों से कहें कि वज़ू के अंदर हाथ को अच्छी तरह से धोएं। और 4 मैंने और चीज़ें कही थी, वो और भी, वो अलग थी, वो सेहत के हवाले से थी, एनवायरनमेंट के एतबार से थी, मगर एक चीज़ ये थी कि वज़ू के अंदर जो हाथ धोना है, इस कॉन्सेप्ट की अहमियत होनी चाहिए माशरे में। मरीज़ों की तादाद पाकिस्तान में मैनेजेबल नहीं है। हम जैसे, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी एक बहुत बड़ी ख़ामी है। जितने डॉक्टर बनाए गए मुझ जैसे, उनको इलाज के लिए तैयार किया गया, यानी सैलाब से के साथ कैसे निपटा जाएगा। ये तालीम और तरबियत में छोटा सा हिस्सा था कि डैम बनाकर पानी को रोक लो, छोटा हिस्सा था। खुद एहसास ज़्यादा डेवलप हुआ वक्त के साथ साथ कि यार ये तो अजीब तरीके से जा रहे हैं, दांतों के मैं इलाज किए चले जा रहा हूँ, मरीज़ लोग माशरे में दांत ही नहीं साफ़ करते, लिहाजा उसकी तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो मैंने क्या किया, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि प्रायोरिटीज़, नेशनल प्रायोरिटीज़ जो है ना, वो हम जैसे डॉक्टर जब अच्छे ओहदों पर पहुंच जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी भी क्यूरेशन ही रहती है। इलाज करवाओ, बड़े बड़े मशीन्स, पेट स्कैन्स और कैट स्कैन्स और ये सारी चीज़ें लेकर आओ, इलाज ज़रूरी है। व्हाई नॉट प्रिवेंशन? अच्छा है आपके सबके जहनों के अंदर, और आप तो खैर
क्योंकि इस एकेडमी में है, आपके जहन में ज़्यादा है, मगर जितनी प्रायोरिटी मुल्क में होनी चाहिए प्रिवेंशन की वो पाकिस्तान में अब भी नहीं है। मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, और लिहाजा हमें चेंज करनी है वो प्रायोरिटी कि प्रिवेंशन हो। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं प्रिवेंशन के। मैंने फिर क्या किया, व्हेन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन मैंने ये किया, मैंने कहा कि माशरे के अंदर किन चीज़ों से असर होता है। मीडिया से असर होता है, मिसाल के तौर पर कल आपस के माहौल से असर होता है, मज़हब से असर होता है। तो मैंने ये कहा कि 22 अहादीस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत पर, मिसवाक पर जमा की, मिसवाक पर। अच्छा, दैट्स द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू कीप योर टीथ क्लीन। मैं मतलब बात मैं डेंटिस्ट्री की कर रहा हूँ, बट दिस कॉन्सेप्ट गोज़ अलॉन्ग ऑल एरियाज़। 22 अहादीस जमा करवाएं, उसके पोस्टर बनवाएं, मसाजिद में भेजे कि लोग इससे मोटिवेट हो जाए। यानी अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवारी करते थे, दैट वाज द टाइम कि ऊँट की सवारी ही मुमकिन थी लंबे रास्तों के लिए। मिसवाक वाज द बेस्ट ब्रश अवेलेबल एट दैट टाइम। तो लिहाजा जब मिसवाक की बात करें तो हम टूथ ब्रशिंग की बात करें। तो 22 अहादीस, मतलब वो आप देखिए कितनी तहारत का मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी तहारत के पाबंद थे। 5 मरतबा वज़ू, रात को उठते थे तो मिसवाक करते थे। ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ बैड ओडर्स। मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते एहतियात करते कि बदबू ना हो, कहीं जाते थे मिसवाक करते थे। मिसवाक इसलिए करते थे कि सफाई रहे। आखिरी द लास्ट थिंग एक्टिवली ही डिड बिकॉज ही वेंट टू मीट हिज creator was miswak, and he was doing miswak. His head was resting हज़रत आयशा के लैब पर, और करते करते उनका हाथ ढल गया। The last thing he did was miswak. तो इतनी अहम चीज़ तहारत, सफाई, इसके अंदर आप ये देख लीजिए कि हाइजीन, क्लीन वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी एतबार से आप चलते चले जाएं, बच्चों की हम वैक्सीनेशंस कराते हैं, इसीलिए कराते हैं कि कुछ बीमारियां जिनका हमारी अक्ल में बात आ गई। इंसान का बदन जो है ना, जितने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं, मैं आपको ये बता दूँ, उसका 1% भी आप नहीं जानते। आपकी नॉलेज इतनी महदूद है। यू हैव नो आइडिया, मिलियंस ऑफ जर्म्स इन योर बॉडी ऑल द टाइम। अगर आप मुझसे पूछें क्या नॉर्मल, मैं क्योंकि डेंटिस्ट हूँ तो बताता हूँ, देर आर स्टडीज़ हैव शोन देर आर 16 बिलियन जर्म्स मुंह में सुबह जब आदमी उठता है। 16 अरब जर्म्स। वो ब्रश कर ले, सब कुछ कर ले, तो वो क्वांटिटी कम होकर 10 अरब तक पहुंच जाती है। अल्लाह की कायनात है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं इसकी कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस। इतने ज़र्रात कायनात में नहीं है जो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन से बीमारियों का इम्कान है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इदारा नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो बेहतरीन काम कर रहा है आप लोगों की क़यादत में, डॉक्टर शहजाद आपकी क़यादत में, इसका इम्पैक्ट माशरे पर बढ़ना चाहिए। आपके यहाँ हेपेटाइटिस है, यानी प्रिवेंशन का एक अंबार है यार। यानी हम तो अपनी हरकतें ऐसे कर रहे हैं कि बीमारियाँ बढ़ जाएँ। रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस, कम से कम एक कानून पास हो गया कि रीयूजिंग ऑफ सिरिंजेस को रोक लिया जाए और सिंगल यूज़ सिरिंजेस पाकिस्तान में आ जाए। बहुत बड़ा अंबार है ये, क्रिएटेड अंबार है। व्हाट इज मेडिसिन, व्हाट आर मेडिकल कॉलेज डूइंग अबाउट इट? माशरे के अंदर यानी 9% फिगर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस से 9% लोग मुतासर हैं। बहुत हाई फिगर है। इजिप्ट 13% तक गया था, और कई अरब डॉलर खर्च करके हर एक का इलाज करके वो अब पाक हो गए हैं इस बात से। पाकिस्तान ने भी तो करना ही है ना, तो इसको प्रिवेंट भी कर लो। बीमारियाँ क्रिएट हो रही हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं। लिहाजा मैं कहूँ ट्यूबरक्लोसिस का रिसर्जेंस है, चलो उसकी प्रिवेंशन नहीं तो कम से कम एहतियात। दुनिया कामयाब भी हुई है,
लेप्रेसी में कामयाब हो गई, स्मॉल पॉक्स में कामयाब हो गई, बहुत सारी चीज़ों में इंशाल्लाह पोलियो में कामयाब हो जाएगी। मगर नए हमले, नेचर के ऊपर आपका फुटप्रिंट इतना भारी है कि नेचर पलट कर आपके ऊपर हमले करेगी। आपने जो जानवरों के साथ सलूक किया है, मईशत के साथ, माशरत के यानी दुनिया के साथ जो सलूक किया है, तो दुनिया विल कम बैक टू बाइट यू। तो कम से कम हमदर्दी के साथ अपने लोगों के अंदर तो ये प्रिवेंशन करें। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग के शिकार 40% लोग यार पाकिस्तान में। और क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें क्रिएटेड हैं। अचानक किसी दौर के अंदर ये कैफियत हुई कि माँ अपनी छाती का दूध नहीं पिलाए, बॉटल फीडिंग करेंगे, और जनाब इन्फेंट फार्मूला मिल्क आ गया, फैशन बन गया, क्रिएटेड सिचुएशन। अब वापस लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है कि भाई 6 महीने प्योर ब्रेस्ट फीडिंग करो। यानी WHO कहता है कि 6 महीने नॉट इवन वाटर, पानी भी मत पिलाओ बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग करो ताकि न्यूट्रिशन बेहतर हो, माँ की सेहत बेहतर रहे। तो जनाब मैं समझता हूँ कि असल वॉर ये नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, असल वॉर ये है कि लोगों की सोच के अंदर ये कैफियत पैदा की जाए जो हम भूल गए, और वो कैफियत और जो हमने चीज़ें एक्वायर की हैं उनके मामले के अंदर कुछ एहतियात कर ली जाए। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिस अंदाज से हो रहा है, हम काबू नहीं कर पा रहे, कामयाब नहीं हो रहे, और एक टाबू है कि बात कैसे करेंगे। अच्छा, मेरी बीवी जो इत्तेफाक से इज़ अफेक्टेड बाय कोविड सिंस अ फ्यू डेज़, उसका अल्लाह का फ़ज़ल है कि क्योंकि वैक्सीनेशन हो गई थी तो प्रॉबली द डिजीज़ लेवल एंड इज़ लो, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस को फैला रही हैं कि हमारे यहाँ लोग, औरतें शर्मा कर बताती भी नहीं हैं, ऑब्वियस ओपन वुंड्स होते हैं तो बताती हैं अपने घर वालों को भी कि ये है। क्यों? एक टाबू है माशरे में, उसको फाइट करें। 50,000 100,000 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आर डायग्नोज्ड एवरी ईयर, जिसमें से 50,000 की अमवात होंगी। क्यों? क्योंकि लेट डायग्नोसिस है। 50,000, 50% डेथ रेट है पाकिस्तान में, बस अवेयर नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस कर लें, पैल्पेट कर लें, इसको भी माशरे में कहना। अब मैं 3 साल से कह रहा हूँ कि यार कोई पैम्फलेट बना लो, नहीं जी, पैम्फलेट बनाएंगे तो लोग एतराज़ करेंगे। इतना टाबू है यहाँ पर। आप फैमिली का साइज़ महदूद रखने के एतबार से आप बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मगर 2 बहुत बड़े सुतून हैं आपके, एंड दैट इज़ द लेडी हेल्थ वर्कर, मिडवाइफ्स हैं, इनके ज़रिए भी बहुत सारे पैगाम जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी, अब 8 मिलियन प्रेगनेंसीज सालाना के अंदर 4 मिलियन ऐसी हैं जो अनवांटेड हैं अकॉर्डिंग टू द मदर्स एंड द फादर्स। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको हैंडल कर लें। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये माशरा है, शर्माता है, मर्द कॉन्ट्रासेप्टिव बाज़ार से नहीं ख़रीदता तो कम से कम जाहिर है औरत कैसे ख़रीदेगी। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए बहुत सारे एरियाज़ हैं, ये वो एवेन्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज की पब्लिक रुझान के लिए हमें इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, मोटिवेट करना है लोगों को। जितने डॉक्टर्स निकलते हैं मैं तो समझता हूँ उनको माशरे में पहले डालें, 6 महीने माशरे में डालें, माशरे की प्रॉब्लम्स को समझें, उनके ऊपर फोकस करें कि यार 50% ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन प्रिवेंशन। देखो कौम पैसे थोड़ी खर्च करती रहेगी इलाज के लिए, बीमारियां तो बढ़ती चली जाएंगी। बीमारियों से एहतियात के लिए जो स्टैंडर्ड तरीक़े हैं वो अपना लें, जो मेरे मज़हब ने कहे हैं वो अपना लें, सफाई का मेरे मज़हब ने इंसिस्ट किया है वो अपना लें। तो इसी के अंदर मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर एहतियात के साथ इनका प्रचार हो। सेहत की ख़राबी, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी, फ़िज़िकल फ़िटनेस का कम होना है, ये सब चीज़ें कैचअप कर रही हैं। अच्छा, और ये क्रिएटेड है किसी हद तक, मगर समझ जाए आप। मैं नेपाल गया तो बहुत पुरानी बात है, पता नहीं 15-20 साल पहले, 25-30 साल पहले,
तो वहाँ पर मैं एक डेंटिस्ट्री पर लेक्चर भी दे रहा था, तो वहाँ एक प्रेजेंटेशन किसी ने की कि एक ख़ास एरिया है ट्रैक जिस पर डेंटल केरीज बहुत ज़्यादा है। बड़ा अनोखी बात, सारे में नेपाल में कम है, एक ख़ास एरिया में। कहाँ है भाई, कहाँ से कहाँ जाता है? उन्होंने कहा जी ये फलानी जगह से ये माउंटेनियरिंग ट्रैक है, ये आबादियों में से गुजरता हुआ ये एवरेस्ट की तरफ जाता है। अच्छा, क्यों ज़्यादा है डेंटल केरीज? इस वजह से कि जो बाहर से लोग आते थे वो टॉफ़ियाँ बांटते थे, फिर वहाँ के दुकानदारों ने टॉफ़ियाँ रखनी शुरू कर दी। एज सिंपल एज दैट है कि जहाँ पर ये जो वाइट शुगर है, इसने नेचुरल शुगर्स का जब मुकाबला कर ये आ गई, और चीनी की किल्लत रहती है मुसलसल, मगर ये फलों की शुगर्स को छोड़कर जब हमने वाइट शुगर अडॉप्ट की तो उसका नतीजा डायबिटीज़ भी है, उसका नतीजा केरीज भी है। तो लिहाजा मेरे पास तो बड़ी लंबी कहानी है आपके लिए कि आपको क्या करना है, बट मैं समझता हूँ कि एक उभरती हुई कौम के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर चाइना ने तरक्की की है तो उसकी बुनियाद 2 चीज़ों पर है, तालीम पर और सेहत पर। और चाइना ने सेहत के अंदर क्यूरेटिव अप्रोच बाद में अपनाई। उसने बेयरफुट डॉक्टर्स क्रिएट किए बहुत सारे, 6-6 महीने 2-2 साल की ट्रेनिंग के अंदर, कि तुम जाओ माशरे में लोगों की आगाही पैदा करो। अच्छा, हम तो उस लाइन पर नहीं जा रहे, मगर जो हमारे पास मैन पावर है, सबसे आसान तरीक़ा कि लोगों को आगाही पैदा करें कि बहुत सारी बीमारियां रोकी जा सकती हैं। तो लिहाजा मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके इंस्टीट्यूट के ज़रिए इंशाअल्लाह, और जितने वाइस चांसलर बैठे हैं यहाँ पर, उनके ज़रिए मुसलसल हम ये गुफ्तगू करते रहेंगे तो ये मामला बेहतर होगा। और इंसान बड़ी देर से समझता है, ये समझ लीजिए। मैं हिसाब लगाता था कि मेरी औलाद ने टूथ ब्रशिंग कितनी मरतबा मैंने कहा होगा कि ब्रश किया नहीं किया, तो एक न फिगर मैं वैसे ही कह देता हूँ कि 10,000 मरतबा तो कहा होगा जब इन्होंने पाबंदी से ब्रश करना शुरू किया। तो इंसान आसान नहीं है, उसके लिए बार बार की याद दहानी बेइंतहा ज़रूरी है। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया।